अब हम डिस्कस कर रहे थे किस चीज़ को, C2 को। इसी तरह हमारी जो अगली स्टेज है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, C3 को। अब C3 में हमारे पास क्या होना है, ठीक है। अब हमारे पास 1 है, 1 + 2 जी प्लस क्या है, G4 जी स्क्वायर है ना। अच्छा जी, अब इसके साथ हमारे पास क्या है जी, 1/2 है, ऐसे है ना। अच्छा, जब हम 1/2 लेंगे तो इसमें हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू चेंज होगी ना, 1/, ठीक है ना, 2 प्लस क्या हो जाएगा 1/2, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ऐसे आ जाएगा। रिजल्ट वहीं पे आ जाएगा 1/2 मैक्सिमम दिस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, S3 था हमारा, तो S3 हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रैक्टिव हो जाएगा। जब हमारा S3 कंट्रैक्टिव होगा तो S3 को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो S3 के अगेंस्ट जो कंटिन्यूटी होगी वो क्या होगी, या हम लिख सकते हैं कि सो द स्कीम इज C2 कंटिन्यूअस। थोड़ा सा इसकी वर्डिंग भी हम जो चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। सो द स्कीम मीन सब डिवीजन स्कीम, ये क्या है, C2 कंटिन्यूअस। अब इसी तरह अब हम अगले स्टेप में हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 1 + G, ऐसे आ जाएगा। जब हम इसको 1 + G लेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऐसे है ना। अब 1/2 इससे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, S4 है, और ये भी हमारे पास क्या है, S4 है, ठीक है। तो हमारी स्कीम जो है वो क्या होगी, अब जो हमारे पास हसन एट अल स्कीम थी उसकी जो मैक्सिमम कंटिन्यूटी है वो क्या है, C3 है, ठीक है। हमने उसको कंट्रैक्टिविटी को यूज करते हुए उसकी हमने क्या निकाली है, कंटिन्यूटी निकाली है, ठीक है। तो अब लोगों ने क्या करना है, क्योंकि आप सब रिसर्च के बच्चे हैं, तो आप लोगों को मैंने 2 स्कीमें बताई हैं। एक सदीकी की 2007 या 8 का कॉमन पेपर है, और एक कवान की उन्होंने 2007 में 3 पॉइंट स्कीम एक दी थी। कवान ने बेसिकली उसकी जो स्कीम है उसने एक थीसिस लिखा था, वो PhD का स्टूडेंट था, तो उसके अंदर उसने काफ़ी सारी स्कीम्स लिखी थी, ठीक है। वो थीसिस आप लोग अगर डाउनलोड कर लेंगे तो वो आप लोगों के लिए मज़ीद हेल्पफुल होगा। उसके अंदर हर तरह की स्कीम होगी और उसकी जो वेरियस प्रॉपर्टीज़ हैं उन्होंने डिस्कस की हैं कौन ने 2007 में, उनका जो PhD का थीसिस था, ठीक है। कौन ठीक है, तो ये जो कौन है, और सदीकी की भी आपको वो स्कीम मिल जाएगी। तो उसने आपकी उसकी क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, और अगर उसकी आप कंटिन्यूटी फाइंड कर लेते हैं जो कि उसके थीसिस में भी गिवन होगी, उसके पेपर में भी गिवन होगी, सिंपल सा मेथड है, यही मेथड यूज़ हुआ है, तो इसमें आप इजीली उनको क्या कर सकते हैं। और फिर एक और चीज़ जो मैं ऐड करने लगा था कि आप बाइनरी के रिस्पेक्टिव टर्नरी स्कीम भी लें, ताकि आपको उसकी जो कंटिन्यूटी है वो उसका पता चले, ताकि बाइनरी और टर्नरी की जो कंटिन्यूटी है उनमें डिफरेंस क्या है। जब एक चीज़ को आप कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा उस चीज़ को मैनेज करना। तो नेक्स्ट आप ये नोट कर लें कि आपके पास जो टर्नरी स्कीम है, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई टर्नरी स्कीम में क्या डिफरेंस होता है, बाइनरी में क्या है। सर्च करेंगे तो आपको टर्नरी स्कीम भी कोई मिल जाएगी, कुछ पैरामीटर के साथ होंगे,
कुछ क्या होंगे बगैर पैरामीटर के। हसन एट अल की स्कीम आप देखेंगे तो उसके अंदर 3 पॉइंट बाइनरी इंटरपोलेटिंग भी थी, 3 पॉइंट बाइनरी ये वाली स्कीम भी होगी, और इसके साथ उन्होंने एक टर्नरी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी। जो पेपर था उसके अंदर 2-3 स्कीमें थी, तो वो आपको मिल जाएंगी हसन एट अल के पेपर में। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह और कैसे सर्च करते हैं। बेसिकली ये सब्जेक्ट पढ़ाने का मतलब ये है कि पढ़ने के बाद आप इस काबिल हों, अगर उसमें से कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो वो आगे काम करना चाहता है तो वो काम कर सके। और इसमें कोशिश करें कि आप लोग लेटेक्स यूज़ करें उसको लिखने के लिए। जिन लोगों को ऑलरेडी सीख लिया है वेरी गुड, इन्होंने नहीं सीखा वो कोशिश करें। और अगले स्टेप में यूँ ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो, लेटेक्स भी आप लोगों को आनी चाहिए। अदरवाइज जो लेटेक्स अगर आपको नहीं आएगी तो फिर आप लोगों के लिए क्या होंगे, यानी कि मसाइल भी होंगे, प्रॉब्लम्स भी होंगे, ठीक है। तो उस हवाले से आप लोग थोड़ा सा आप लोगों ने ट्राई करनी है कि लेटेक्स में आप ज़रूर लिखें। वो आपका फॉर एवर का साथी है। कोई भी आप उसमें रिसर्च लिखेंगे, कोई चीज़ लिखेंगे, वो आपको उसमें हेल्प और देगा, ठीक है। एक दफ़ा आप सीख लेंगे, उसके बाद बार बार आपको नहीं सीखना पड़ेगा, फिर आसान है। और फिर आपको लगेगा कि मुझे चीज़ें इसके अंदर ही टाइप करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ये हमें स्मूथ करके देता है। तो क्योंकि एट द एंड जितने भी एमफिल के स्टूडेंट हैं उनको थीसिस खुद लिखना पड़ेगा। मैथ में आपको कोई कंपोज करके नहीं देगा। अगर आप किसी को पैसे भी देना चाहेंगे तब भी आपको लिख के नहीं देगा, आपको काम करके नहीं देगा, आपको फिर भी कुछ ना कुछ खुद करना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप लोगों को सारा काम खुद करना है तो आप पहले ही दिन से वो चीज़ें करें, पहले ही दिन से उस पर फोकस करें, ताकि आपको आइडिया हो कि हम लोगों ने करना क्या है। और एक माइंड सेट बना लें कि जो बंदे प्योर में काम करना चाहते हैं वो प्योर के ऊपर फोकस करें। प्योर के जितने सब्जेक्ट हैं, इन लोगों ने कंपटीशनल में काम करना है, वो कंपटीशनल पे अपना फोकस करें, उनको एक एक चीज़ को समझें। अगर उसी से कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन है तो उसी टीचर से आप डिस्कस करें। अगर किसी ने अप्लाइड में काम करना है तो वो अप्लाइड वाले बंदे के साथ टच हो जाए, अभी से पहले से माइंड साइज आप कर लें। बाद में अगर आप करेंगे तो आप लेट हो जाएंगे, क्योंकि सर्वाइवल उन लोगों की है जो थोड़ा सा ज़माने से 2 कदम आगे चलते हैं, और जो 2 पीछे चलते हैं वो हमेशा नाकाम रहते हैं। अगर आप लोग वक्त की कदर करेंगे और 2 स्टेप आगे चलेंगे तो आपको हो सकता है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ। अगर आप 2 स्टेप पीछे रहेंगे तो आपको जो वो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिल पाएगी जो आप डिज़र्व करते हैं। मिसाल देता हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे कुछ दोस्त थे वो अकेडमियाँ पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, और हम 2 दोस्त थे, हम कुछ नहीं पढ़ाते थे। पहले भी शायद मैंने ये बात आप लोगों से डिस्कस की हो। हम लोग क्या करते थे कि अपने अखराजात को मैनेज करने के लिए दोनों इकट्ठे मिलकर खाना खा लेते थे, एक ही प्लेट के ऊपर नाश्ता इकट्ठे कर लेते थे। पहले हमने 2 कमरे लिए हुए थे तो फिर हमने 1 कमरा ले लिया, उसी के अंदर गुजारा कर लेते थे। हमने कहा बजाय इसके कि वो अलग क्यूबिकल रूम में और मैं अलग में हूँ, एक्सपेंस जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं, लेकिन ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। उसका रिजल्ट क्या निकला कि जब हम एमफिल कर रहे थे, हम रिसर्च में गए। रिसर्च से पहले जब कोर्स वर्क था तो मैं अपनी क्लास का आखिरी बंदा था। क्लास के अंदर अगर कोई आखिरी बंदा है तो उसको अपनी रिस्पेक्ट का पता होता है कि आखिरी बंदे की क्या रिस्पेक्ट होती है, जो टॉप पे होता है उसकी क्या होती है। हमेशा हर बंदे की कोशिश होती है कि जो लोग आगे हैं मैं उनके साथ कुछ डिस्कस करूँ। आखिरी के साथ तो कोई डिस्कस नहीं करता, और मेरे साथ भी यही होता था कि मेरे साथ कोई डिस्कस करने को तैयार नहीं था। और जो रिस्पेक्ट थी वो भी उसी तरह होती है कि अगर क्लास के अंदर 50 लोग हैं, आप आखिरी हैं, तो रिस्पेक्ट में भी आप आखिरी होते हैं जब आप सबसे पीछे होते हैं। एनी हाउ मैंने सोचा कि आखिर हमें क्या करना चाहिए कि कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज तो हर तरफ से हमें उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हमने क्या किया कि रिसर्च में हमने कहा कि कुछ भी नहीं करना, हमने बैठ के ये प्रूव करना है कि हम रिसर्च में सबसे आगे हैं। और जब हम रिसर्च में गए, रिसर्च से पहले हमारे जब पेपर हो रहे थे, हमारी क्लास की एक टॉपर लड़की थी, तो मैं आगे बैठा हुआ था, वो मेरे पीछे बैठी हुई थी। और इत्फाकन जो ड्यूटीज बाज़ टीचर लगाते थे
एक पीएन की ड्यूटी लगी हुई थी, उस वक्त वो टीचर क्लास में नहीं थे। तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा, मैंने कहा आगे तो पीएन खड़ा है, तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। उसने ऐसे हाथ रख लिया, मैंने ऐसे एंगल चेंज किया, उसने कहा, उसने फिर हाथ रख लिया। रिजल्ट क्या निकला कि मैं कुछ नहीं देख सका। और फिर मैं सोचता रहा, फिर भी टीचर लेट हो गए और क्लास में हमीद भाई थे। तो हमीद भाई, मैंने कहा कि वो हमारे भाई थे, मैंने ट्राई की, मुझे उन्होंने देखने नहीं दिया। अच्छा, जब पेपर ख़त्म हुआ, मेरे जहन में एक ही सवाल आ रहा था कि मैंने कौन सा इस क्लास को टॉप करना था कि उसने मुझे देखने नहीं दिया। बड़ा गुस्सा था। मैंने तो जस्ट पास होना था। अच्छा, बिल्कुल जिस तरह एक बंदे को गुस्सा होता है ना, और फिर एक स्टेज आती है कि गुस्सा ऐसा ऐसा उतरता जाता है। जब मगरिब का टाइम हुआ, हमने खाना खाया, मेरे जहन में यही बात बैठी हुई थी कि आखिर वजह क्या है कि उसने हमें नहीं देखने दिया। फिर मैंने सोचा कि नाकामी तो हमारी अपनी है कि मैं काम ही नहीं कर रहा, मैं पढ़ ही नहीं रहा, तो उसने अगर आपने चीज़ नहीं दिखाई तो उसका कसूर क्या है? कसूर तो मेरा है कि मैंने तैयारी नहीं की थी। मैं उसको क्यों ब्लेम कर रहा हूँ? मैं अपने आप को ब्लेम क्यों नहीं करता? खैर, मैंने थोड़ा सा गैरत पकड़ी पर पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना मैंने शुरू किया तो रिसर्च आ गई। मैंने कहा कि नहीं, और कुछ भी हो जाए, रिसर्च में आपने इन सबसे आगे जाना है। सारी रात बैठनी पड़े, जो मटीरियल, जो बुक्स पढ़नी पड़े, फील्ड थोड़ा सा मुझे समझ आ गया था। तो टीचर को भी पता चल गया। जब सुपरवाइजर बांटे जा रहे थे तो उसमें भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी थी कि हम क्लास के 18 लोग थे। 18 में से जब 13 लोगों से पूछा गया कि आप किसके साथ रिसर्च करते हैं, तो उस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में एक ही रिसर्चर था, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब। तो 13 लोगों ने कहा कि हम इसके साथ जाना चाहते हैं। जो उस वक्त के चेयरपर्सन थे ताहिर महमूद साहब, उसने कहा कि अगर 13 लोग एक बंदे के साथ काम करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों से ये तकसीम नहीं हो रही तो मैं खुद कर लेता हूँ। तो उन्होंने 4 बंदे अपने पास रख लिए, 3 किसी और को दे दिए, 4 किसी और को दे दिए, और मुस्तफ़ा साहब को कुछ दिए। उसको में मोस्टली फीमेल थी, और मुझे कहा कि एक मैं आपको तोहफा भी दे रहा हूँ। मैं तोहफा तन उधर चला गया। जब मैं तोहफे के तौर पे उधर गया, लेकिन मुस्तफ़ा साहब को पता था कि इसने कुछ ना कुछ करना है, रिसर्च में इसका दिमाग चलता है। ऑलरेडी उसके साथ मेरी कुछ चीज़ें शेयर हो चुकी थी। तो मैक्सिमम को 1 महीना गुजरा होगा या 10 से 15 दिन गुजरे होंगे। वो लड़की थी और उसके साथ एक और लड़की थी। बेसिकली वो दोनों लड़कियां वहाँ पे परमानेंट एज ए लेक्चरर जॉब भी कर रही थी। उस वक्त मेरी क्लास फेलो थी, दोनों वहाँ पे एज ए लेक्चरर जॉब कर रही थी। अब वो जाती है मुस्तफ़ा साहब के पास कि हमने ये पॉइंट क्लियर करना है। तो मुस्तफ़ा साहब ने कहा मैं थोड़ा बिजी बैठा हूँ, थोड़ी देर तक आ जाएं। जब दूसरी मरतबा गई तो उसने कहा कि थोड़ी और वेट कर लें, मैं क्योंकि कोई काम कर रहा हूँ। और तीसरे स्टेप पे जब वो गई तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, साथ वाले कमरे में चले जाएं, गफ़ार साहब बैठे हुए हैं, वो आपको ये पॉइंट समझा देंगे। उसने पूछा कि समझना क्या? उन्होंने कहा ये वाला। उन्होंने कहा गफ़ार साहब समझा देंगे। अब वो दरवाजे पे आए, ठीक है, आगे खड़ी हो गई, फिर बैठ गए। मुझे क्या पता, मैं तो अपने काम में लगा बैठा था। मैंने पहली मरतबा कंप्यूटर देखा था, कंप्यूटर के ऊपर पंगे ले रहा था, मुझे नहीं पता था, मुझे पॉइंट लेना नहीं आते थे। उस दिन मैं पॉइंट लेने की कोशिश कर रहा था कि भाई इनिशियल पॉलीगॉन में कैसे पॉइंट लेते हैं। हमें इस तरह, जिस तरह आप लोग को पढ़ाते हैं, इस तरह नहीं पढ़ाया गया था। रिसर्च पेपर दिए जाते थे, कहो सॉल्व करो और डिस्क्राइब करो ना। तो अब मैं सोच रहा था कि कंप्यूटर में जब हम पॉइंट लेंगे तो कैसे लेंगे। मैं एक पॉइंट को चेंज करता था, उसकी लोकेशन कुछ और चेंज हो जाती थी, दूसरे को चेंज करता था, ऐसे पंगे ले रहा हूँ। तो कंप्यूटर के ऊपर ना, और अपने ख्याल में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई बंदा मेरे इंतजार में भी बैठा है। तो खैर जब 5 बजे का टाइम बजने लगा तो मैंने देखा कि 5 बजने वाले हैं, 5 बजे बंद हो जाती थी। मैंने अपना बैग उठाया, डेस्कटॉप बंद किया और निकलने लगा। तो उन्होंने कहा कि गफ़ार भाई हम आपके लिए खड़े हैं। मैंने कहा मुझे बता देते कि जब मुस्तफ़ा साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा कि गफ़ार आपको समझाएगा, तो हम इसलिए आए थे। मैंने कहा आपने फिर बताया क्यों नहीं? मैं आपको उसी को समझा देता, आप लोगों को इतना वेट करना पड़ गया मेरी वजह से। तो उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि